जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे झारखंड इतिहास के बारे में, जो जीएस पेपर 2 में प्रीलिम्स में जेपीएससी का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 4 कारण देखेंगे। कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 4 कारण, मुख्य आधार जो होता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था, कि मुंडा एक जाति है। वो जाति कहाँ से आए, तो बताया जाता है कि जिस प्रकार से भारत में आर्य आए थे खैबर दर्रे से, है ना, जो मैक्स मुलर का बात सही हुआ, उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश तरफ से आते हुए इधर झारखंड में एंट्री किए थे, है ना। और जो झारखंड में जो जनजाति थे पहले से, उसको हराकर ये रहने लगे थे झारखंड में। समझ में आ गया। उसके बाद में इसका व्यवस्था जो था शासन करने का, उसको हम लोग 4 वर्गों में तोड़ के एक एक करके समझेंगे कि इसमें राजनीतिक चेंज क्या है, यहाँ पे सामाजिक कारण क्या हुआ होगा, यहाँ पे आर्थिक क्या होगा, आर्थिक मतलब यहाँ पे किस प्रकार से उन लोग जीवन व्यतीत करते होंगे, और दूसरा हम लोग धार्मिक देखेंगे। तो ये 4 कारण होता है। 3 कारण आपको बहुत ही चेंजेबल लगेगा, लेकिन अधिकतर धार्मिक कारण जल्दी चेंज नहीं होता है कोई भी शासन व्यवस्था में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण में। तो राजनीतिक यहाँ पे जो था वो गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब यहाँ पे लोग जो है अपने राजाओं को चुनते थे वोट के माध्यम से, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे राजनीतिक कारण में हम लोग सबसे प्रशासनिक इकाई में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा जो होता था वो हातू होता था। क्या होता था? हातू, जिसको हम लोग मुंडा कहते हैं। हातू यहाँ के प्रधान को मुंडा कहते हैं। ठीक है, या तो हातू मुंडा कहते हैं, दोनों एक ही है। तो ये हातू होता था। हातू को ही जोड़ के इसको क्या बताया गया है? पट्टी ग्राम। पट्टी ग्राम के बाद पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत के बाद राज पंचायत। समझ में आ गया। तो उसके बाद में ये हातू मुंडा जो है, हातू ग्राम जिसको बोलते हैं, हातू ग्राम यहाँ के प्रधान को, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हातू ग्राम को ही, ठीक है, हातू ग्राम बोलते हैं इसको। हातू ग्राम को ही यहाँ के जो राजा होते हैं, जो यहाँ पे जो राजा बनते हैं वोट के द्वारा जो चुने जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हातू मुंडा भी कहते हैं, जिसको हम मूल रूप से हम लोग मुंडा कहते हैं। यही चीज को पढ़ना, हातू ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम मुंडा को मिटाई देते हैं। हातू ग्राम, हातू ग्राम से मिल के पट्टी बनता है, पट्टी पंचायत। पट्टी पंचायत से पढ़ा बनता है, और पढ़ा पंचायत से राज पंचायत बनता है। जिस प्रकार से पंचायत जो हम लोग का होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होता है ना, तो पंचायत से बन के ब्लॉक बनता है ना, ब्लॉक से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला। इसी प्रकार से यहाँ पे है कि हातू ग्राम, उसके बाद पट्टी पंचायत, उसके बाद पढ़ा पंचायत, उसके बाद राज पंचायत। सबसे पहले हम लोग हातू ग्राम में हम लोग जब देखेंगे तो हातू ग्राम में होता है मुंडा। वहाँ का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा। ये मुंडा जो है, इसी के बारे में हम लोग सारा टॉपिक पढ़ेंगे कि मुंडा के शासन व्यवस्था क्या है। तो मुंडा सबसे पहले, इसका नाम, दूसरा नाम हातू मुंडा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हातू मुंडा भी कहते हैं। इसका जो मुख्य सहयोगी जो होता है वो महतो होता है। महतो, महतो क्या करता है? ये यहाँ पे राजा रहते हैं जब मुंडा, हाथू मुंडा या मुंडा, उसका दोनों नाम है, हाथू मुंडा या तो मुंडा। तो उसका संदेश वाहक के रूप से ये कार्य करते हैं महतो जी। ठीक है, और ये एक दूसरे का मतलब सहयोग करते हैं, है ना। और जैसे अपना मतलब अपना क्षेत्र में अपने मुंडा को, वहाँ के अगल बगल के क्या न्यूज है, क्या कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है या कोई प्रकार का कोई घटना हो रहा है, तो उसका सूचना ये महतो जी मुंडा को देते हैं, मुंडा को। ठीक है, मुंडा का सहयोगी दूसरा जो है, जो धार्मिक अधिकारी होता है ना, पाहन। क्या होता है? पाहन। ये राजा रहते हैं, लेकिन इसका जो सहयोगी है उसको बोलते हैं, धार्मिक अधिकारी को पाहन। अधिकारी नियुक्त करके रखते थे ये भी अपना, है ना। जो कि ये इसका जो सहयोगी होता था वो पुजार होता था। कौन होता था? पुजार। पाहन का सहयोगी पुजार, और महतों का, महतों दोनों का सहयोगी होता था, मुंडा का भी और पाहन का भी। पाहन को भी सूचना देता था, है ना, किसी भी प्रकार का धार्मिक क्षेत्र को लेके, है ना। उसके बाद में हम लोग ये यहाँ से देख लिए थे हम लोग, हाथू समझ गए मुंडा के बारे में।
अब थोड़ा हम लोग देखेंगे पट्टी पंचायत क्या है। तो पट्टी पंचायत को हम लोग देखेंगे तो पट्टी पंचायत जो है बाद में ये विलुप्त हो गए हैं, मतलब विलय हो गए, जिसका प्रधान यहाँ पे जो रहते थे उनको मानकी बोलते थे। यहाँ सिर्फ मानकी, ठीक है। तो मानकी पट्टी पंचायत के लोगों को जो हेड होते थे यहाँ का, है ना, जैसे हाथू जो होता है, हाथू से करीबन 12 हाथू मिलाकर एक पट्टी बनता था। 12 हाथू, जो हाथू ग्राम है ना, जो हाथू ग्राम है, 12 हाथू ग्राम मिला के एक पंचायत बनता था। जैसे पट्टी पंचायत, एक पट्टी पंचायत बनता था। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत जो होता है करीबन 20-25 पंचायत हो के एक अंचल बनता है ना, उसी जो प्रखंड है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 12 हाथू ग्राम को मिला के तो एक पट्टी पंचायत बनता था। बाद में ये क्या हो गया कि धीरे धीरे ये विलय हो गए। किसमें? पट्टी पंचायत जो है उसका नाम धीरे धीरे चेंज करके उसको क्या कर दिया? पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत क्यों किया गया? तो यहाँ पे 12 की जगह अब 20 हाथों को मिला दिया गया। 20 हाथों को मिला दिया गया, 20 हाथों ग्राम को मिला दिया गया और इसी का नाम चेंज कर दिया और ये पट्टी संस्था को विलय कर दिया। किसमें? पढ़ा पंचायत। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पट्टी पंचायत का प्रधान क्या कहलाते हैं? तो वो मानकी कहलाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत का जो हेड होते थे ये पढ़ा राजा होते थे। आपको बता दें कि ये मानकी और ये जो हाथू मुंडा, हाथू ग्राम का जो मुखिया जो होता है मेन, वो हाथू मुंडा या मुंडा जो बोलते हैं, ये सब लोगों के द्वारा निर्वाचित होके बैठे हुए रहते थे बाई वोटिंग। वोट उस समय होता था, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ा पंचायत में हम लोग देखेंगे तो 20 हाथों ग्राम मिलके एक पढ़ा पंचायत बना। पढ़ा पंचायत में क्या था कि पढ़ा पंचायत का जो हेड होंगे वो पढ़ा राजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पढ़ा राजा। पढ़ा राजा के सहयोगी, जो मुख्य सहयोगी होगा वो जैसे कि ठाकुर होगा। कौन होगा? ठाकुर। उसके बाद में ये दीवान। ये पढ़ा राजा के अंदर जितना भी अधिकारी होंगे, ठीक है, जितना मंत्री होंगे, जितना अधिकारी होंगे, वो सब वंशानुगत होगा। इधर आपका ये वंशानुगत होगा। अगर मान लो कि ठाकुर मर गया तो ठाकुर का बेटा ही यहाँ पे ठाकुर बनेगा, ये काम उसका संभालेगा। दीवान मर गया तो दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, यहाँ दूसरा कोई वोट वोट दे के नहीं बनेगा। लेकिन पढ़ा राजा ये लोगों के द्वारा चुनाव करके और ये पढ़ा राजा बने। दीवान का मतलब आज के दिन में हम लोग समझ सकते हैं मंत्री। मंत्री जिस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उसी प्रकार से ये 2 प्रकार का दीवान, मतलब 2 प्रकार का दीवान या मंत्री कह सकते हैं, रखते थे। इसका मेन पहला होता था राज दीवान। राज दीवान मतलब जो अपना राज्य के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं होती थी उसको देखता था, ये राज दीवान, ठीक है। और गढ़ दीवान, गढ़ दीवान क्या करता था कि ये क्षेत्र से बाहर, मतलब ये विदेश जैसे अभी विदेश नीति जैसे जो देखने वाले जो होते हैं, तो उसी प्रकार से ये गढ़ दीवान जो होता है राज्य से बाहर क्षेत्रों को देखता है और बाहर की जो रिलेशन है उसको बनाए रखना, ये गढ़ दीवान का कार्य था। और राज दीवान का आंतरिक का, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के सहयोग से एक बरकंदाज सिपाही का संगठन किया गया, जो इन दोनों के सहयोग से, राज दीवान और गढ़ दीवान, ये दोनों का बात जो इन लोग जो करते थे, इनका सहयोग होते थे ये बरकंदाज सिपाही, और ये एसएमएस देते थे पढ़ा राजा को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पांडे। पांडे मतलब ये क्या करते थे कि वहाँ के उस समय के जो जगह जमीन थे उनका कागज पत्र लेख करना, और जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो देखभाल यही करते थे पांडे। उसके बाद जो है कर्ता मतलब आप दरोगा समझिए। दरोगा कहीं कहीं कर्ता लिखा हुआ है, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, कर्ता और दरोगा। तो दरोगा क्या करता था कि ये डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता था। जब कभी राजा कहीं सामाजिक रूप में किसी को दंड देते थे या तो किसी को मतलब शांति रूप से बैठने को कहते थे तो नहीं बैठते थे, कोई आंदोलन होता था तो उसको डिसिप्लिन में करने के लिए ये दारोगा का गठन किया गया था उसमें, अब दारोगा होता था, ठीक है।
और दारोगा भी वंशागुना था, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाल। लाल जिसको आज हम लोग वकील समझते हैं, वकील जिसको हम कहते हैं काला कोट वाला। उस समय यहाँ पे 3 प्रकार के होते थे लाल, छोटे लाल, मंझले लाल, बड़े लाल। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पे आर्थिक, दूसरी बात हम लोग देखते हैं पहले सामाजिक। सामाजिक यहाँ पे क्या था, समाज में क्या क्या हो रहा था। तो समाज में एक अखड़ा, अखड़ा एक स्थान है जिसको मीटिंग रूम कहिए। जैसे हर एक गांव में होता है मीटिंग करने के लिए, कि जनसभा करने के लिए, तो उसी प्रकार से अखड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पे जन लोगों को सभा होता था। वहाँ पे लोगों को जो नियम फॉलो नहीं करता था, जिसको रूल रेगुलेशन नहीं करता था, तो उसको वहाँ पे दंडित किया जाता था। और पंचायत भी करता था, मतलब उसको सही और गलत का उसको दंड मिलता था। दूसरी बात है वहाँ पे मनोरंजन भी होते थे, इत्यादि क्षेत्र में ये अखड़ा में ही किया करते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आर्थिक। आर्थिक मतलब यहाँ पे आमदनी, क्या किस प्रकार से इन लोग खेती करते होंगे। तो आपको बता दें कि ये झारखंड जो है, इस क्षेत्र में सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था आया। तो इस क्षेत्र में जब रहने लगे तो इन लोगों का कहना था कि जंगल को कटाई करके और उसमें खेती किया करते हैं, जो जिसे हम लोग झूम की खेती कहते हैं ना, उसी प्रकार से घुमंतु खेती भी कहते हैं। तो ये खेती करते थे। आपको पता होगा कि धीरे धीरे घुमंतु खेती पर रोक भी लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि वनों की, जो जंगलों की बहुत कटाई होने लगी, जिसके कारण उन्हें आरक्षित वन इसमें बांट दिए गए हैं, है ना। तो वही बाद में पता चलेगा कि बिरसा मुंडा ये सब भी तो मतलब विद्रोह किए थे, है ना। तो ये अब आधुनिक भारत में है, लेकिन इसको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जंगल काटते थे। जंगल काटते थे तो वहाँ के परिवार को बोलते थे खूंटी। क्या बोलते थे, खूंटी। जंगल काटने वाले रहते थे, ये लोग जंगल काट के खेती करते थे, और वहाँ के रहने वाले लोगों को, परिवार को वहाँ पे खूंटी बोलते थे। तो खूंटी मतलब परिवार। ठीक है, और वो खूंटी के बाद में यही बनता है खुट खुट खुटी पट्टी, खुटपट्टी। तो ये खुटपट्टी गांव है ना, यही खुटपट्टी गांव का नाम हो जाता है हातू ग्राम। ठीक है, जो पहला प्रशासनिक इकाई है, जो प्रथम प्रशासनिक इकाई है। तो आपको यहाँ भी याद रखना होगा कि खुट्टी मतलब, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है खुट्टी मतलब क्या होता है, तो परिवार होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक। धार्मिक चीज़ों में इन लोग किस चीज़ को पूजा करते होंगे, क्या कैसे करते होंगे। तो इसका सबसे पहले पूजा स्थल जो है उसको सरना कहते थे। सरना में इन लोगों का पूजा स्थल होता था। जिस प्रकार से हम लोग का मंडप होता है, देवी माता का मंडप होता है, और या और किसी का, जैसे मुसलमान लोग के लिए मस्जिद होते हैं, उसी प्रकार से ये उस समय मुंडाओं के लिए सरना स्थल था, वहाँ पे जाके पूजा करते थे। दूसरी बात है कि उस समय जो है शासन, शासन जो है, शासन मतलब होता था उसमें ये शमशान घाट। शासन का मतलब शासन करना नहीं, ये तलाबी सा नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता था, मतलब शमशान, शमशान घाट। ठीक है, शमशान घाट। और शमशान घाट में एक पत्थर भी होते थे, उसको पूजते थे, पवित्र पत्थर माना जाता था उसको वहीं पे, है ना। उसके बाद में उन लोग देवता जो पूजते थे, उसका देवता का नाम जो था हाथू बोंगा। क्या नाम था, हाथू बोंगा। और इस प्रकार से ये आपका मुंडा शासन व्यवस्था खत्म हो चुका है ओवरऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।